अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएड 1.5 ईयर्स इसकी मुकम्मल तफसील। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, इसका सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्लासेस किस तरह होंगी, एग्ज़ाम्स किस तरह होंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और आप अगर इसको मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको वीयू में बीएड करने के लिए एक कंप्लीट जो एक वे है वो मिल जाएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रहते हुए बीएड को कैसे कंप्लीट करना है और बड़ी आसानी से करना है। चलें वीडियो की तफसील में आप जाते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारा चैनल तो अब लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो बने एडमिशन्स के हवाले से या बाकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके हवाले से बहुत सारी मालूमात होंगी, जैसे असाइनमेंट, क्विज़, ETC। तो उसके ऊपर सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़रा बीएड 1.5 ईयर को। वैसे तो 2.5 ईयर भी होता है, लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे बीएड सेकेंडरी 1.5 ईयर्स इंट्रोडक्शन। और आपको पता है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम आता है आपको, जहाँ पे आपने टीचिंग करनी होती है। ये सारी जो तफसीलात हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। प्रोग्राम आउटकम, इसका मकसद क्या है आखिर बीएड करवाने का, इसके 3 से 4 बड़े मकासद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंस्ट्रक्शनल सुपरवाइजर्स, टीचर इन सेकेंडरी स्कूल, लेक्चर इन हाई सेकेंडरी इंटर डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी। आपको पता है कि पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, उसमें स्पेशल स्किल्स रिक्वायर होती हैं। तो बीएड का प्रोग्राम ये है, मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार किया जाए जो ये एक तो उनमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की चीज़ें आ जाएं और फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकें। कंटिन्यू टुवर्ड्स एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें जिसकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एडमिशन ले सकते हैं। MA MSc मास्टर डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ BS 4 ईयर जिन्होंने किया होता है। ये जो इक्विवेलेंट लिखा होता है ना, इसका मतलब यही होता है जो BS 4 ईयर सुन्नत होता है। इंटर के बाद स्टूडेंट्स जब 4 साल लगाते हैं तो वो इक्विवेलेंट टू 16 ईयर एजुकेशन हो जाता है। यानी उसमें 50% नंबर होने चाहिए। CGP अगर है तो 4 में से 2.0 होनी चाहिए। और अगर नंबर हैं, जैसे MA लोग करते हैं, MSc करते हैं, तो उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें 45% नंबर होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा कैंडिडेट हैविंग 33 to 44% मार्क्स विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ। अगर किसी का मास्टर डिग्री में 3rd डिवीजन है, यानी उसके 33% से लेकर 44% के दरमियान नंबर हैं, तो फिर वो 0 सेमेस्टर लगाने के बाद बीएड वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। कोर्स एग्जाम्शन इसमें अलाउड है, यानी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर करके आए हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पे कोर्स एग्जाम्शन मिल जाती है। इसकी खैर ज़रूरत नहीं होती, ना ही स्टूडेंट इसकी तरफ जाते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा इसका, 3 सेमेस्टर होते हैं। इट इज़ a 1.5 ईयर्स फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम एंड इज स्प्रेड ओवर 3 सेमेस्टर्स, यानी ये 3 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। ईच सेमेस्टर एट लीस्ट 18 वीक्स एंड ड्यूरेशन फॉर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन। तो 18 हफ्ते का एक सेमेस्टर होता है और इस तरह ये 3 सेमेस्टर में आपका हो जाता है कंप्लीट। अगर हम देख लें स्टडी स्कीम को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो स्टडी स्कीम है ये है इसका पहला सेमेस्टर। अगर आप जैसे पहले सेमेस्टर में आते हैं, मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको जूम कर देता हूँ। चलें, इतना काफ़ी है। ये पहला सेमेस्टर है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे कंपलसरी हैं और पहले सेमेस्टर में कोई चॉइस नहीं होती, यानी सब्जेक्ट को कम करने की या ज़्यादा करने की। जितने यहाँ पे हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे और पास भी करने पड़ते हैं पहले सेमेस्टर में। यानी EDU 301 है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, दूसरा है करिकुलम डेवलपमेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ICT इन एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और ये आखिरी VU 001 है इंट्रोडक्शन टू ई-लर्निंग। इसके ना तो पेपर होते हैं और ना ही इसका कोई असाइनमेंट क्विज़ होता है। इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि आप इसमें तकरीबन कोई 12 वीडियोज़ होती हैं,
वो वीडियोस को जस्ट वॉच करना होता है और इस तरह आपका ये 1 क्रेडिट आवर कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो है ये आपको पहले सेमेस्टर में लाजमी पास करने होते हैं 6 के 6 सब्जेक्ट, ताकि आप अगले सेमेस्टर में जा सकें। यानी पहले सेमेस्टर में कम से कम भी आपको 15 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट लाजमी करने हैं। मैं आपको एक LMS भी दिखाऊंगा। अब आ जाएं सेमेस्टर नंबर 2 में। सेमेस्टर नंबर 2 में यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको एक यहाँ से सेकेंड सेमेस्टर में आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होती है। यूँ देख लें कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये हैं रिक्वायर्ड। अब मज़ीद जो 3 आपने साथ लेने हैं वो आगे किस तरह होंगे, वो 4 कैटेगरीज़ हैं। एक ICT इन एजुकेशन है, यहाँ पे देखें कि 2 सब्जेक्ट इसके शो हो रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी है और एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, यहाँ इसके 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। और इसके अलावा सोशियोलॉजी है और एजुकेशनल साइकोलॉजी, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया था और एक यहाँ पे आ गया था। तो टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें से आपको किसी एक कैटेगरी को चूज़ करना होता है। सोशियोलॉजी कर लें, मैनेजमेंट कर लें, एजुकेशनल लीडरशिप कर लें या ICT कर लें। जो कंप्यूटर पढ़ के आते हैं वो ICT इन एजुकेशन को चूज़ करते हैं और मोस्टली जो लोग हैं वो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में भी चले जाते हैं। ये टोटल आपकी चॉइस होती है कि आप इनमें से कौन से सब्जेक्ट को लेके आगे चलते हैं। इस तरह पहले सेमेस्टर में जैसे 6 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं और सेकंड सेमेस्टर में ये होता है कि इसमें ये जो ये सब्जेक्ट है STA 30603, ये आपको हर हाल में पास करना होता है। यानी मुश्किल तो नहीं होता। अब इसकी कंडीशन होती है ना कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे वहाँ पे आपको थीसिस मिलना है और आपको एक टीचिंग प्रैक्टिस मिलनी है, तो फिर आपके यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट पास हो। अगर आप सारे पास कर लेते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट पास कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर में और छठा आपका ये रह जाता है, तो फिर आपको आगे थर्ड सेमेस्टर में ये जो लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस है और थीसिस जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है ये फिर आपको नहीं मिलता। तो इस तरह इनमें से चॉइस होती है। मैं अब आपको एक LMS भी दिखाऊंगा जो आपको यहाँ पे तो बहुत सारे सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सब्जेक्ट नज़र आएंगे जो पास आउट किए गए हैं। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं तो फिर आपको एक टीचिंग प्रैक्टिस है, ये 6 क्रेडिट आवर्स का है। ये आपको किसी स्कूल में टीचिंग करनी होती है, कम से कम 6 से 8 हफ्ते की टीचिंग प्रैक्टिस है। उसमें आपको लेसन प्लानिंग बना के दिखानी होती है और कुछ और फॉर्म वगैरह होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। और इसके अलावा मज़ीद 5 सब्जेक्ट टोटल जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें होते हैं टोटल के टोटल 5 सब्जेक्ट, जिसमें 3 किए हो गए, 1 2 3 इस तरह। एक यहाँ पे हो जाएगा आपका रिसर्च वर्क ये वाला, और बाकी मज़ीद इनमें से जो आपने पिछले सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ की थी, रिमेनिंग फिर उसमें से 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो या मैनेजमेंट हो। इस तरह ये आप स्कीम ऑफ स्टडी यहाँ पे देख सकते हैं। मुश्किल नहीं होता BEd और ना ही कोई में स्टडी मुश्किल है। सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि टाइम पे चीज़ों को किया जाए और हर आने वाली जो न्यूज़ है उसके ऊपर फोकस किया जाए, उसको समझा जाए और उसके ऊपर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। यानी जो करने वाला काम है फ़ौरन कर दिया जाए, आज का काम कल पर ना छोड़ा जाए, और इस तरह ये होता है। अब आ जाए मैं थोड़ा सा जो कोर्स सिलेक्शन रूल्स में वो आपको बता दूं। जो ये सारी बातें मैंने बताई हैं वो ये पहले सेमेस्टर में उन्होंने बताया है कि आपको कोई सिलेक्शन नहीं होती है, 18 के 18 क्रेडिट आवर होते हैं और फिर आपको वो पास करने होते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपको 21 क्रेडिट आवर आप ले सकते हैं, यानी 7 सब्जेक्ट अभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पहला सेमेस्टर आसानी से पास कर लेते हैं, और वो यकीनन आप कर लेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में 6 की बजाय आप 7 सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। जब आप 7 रख लेंगे तो फिर आपका जो तीसरा सेमेस्टर होगा उसमें फिर आप टोटल जो 18 क्रेडिट आवर होते हैं उसकी जगह पे आप 15 क्रेडिट आवर भी ले सकते हैं, यानी कम हो जाएगा बर्डन जब आप उसको सेकंड में ले लेंगे। फिक्स होता है टोटल क्रेडिट आवर्स यहाँ पे 55 होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। अब आ जाए स्पेशलाइजेशन के लिए। स्पेशलाइजेशन से मुराद यही है कि जो रिसर्च वर्क है वो किस तरह आपको मिलना है। स्टूडेंट विल हैव टू सेलेक्ट 4 कोर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द गिवन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे मैं आपको दिखाया
बता के आया हूँ कि 4 स्पेशलाइजेशन के एरियाज़ हैं, कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट, उनमें से आपने 4 लाजमी पास कर लेने हैं। और सेकंड सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर आप पास करेंगे उसमें कम से कम सब्जेक्ट तो होते हैं 6, यानी अगर फेल होता है तो कम से कम सिर्फ 1 हो खुदा ना खास्ता, तो 15 क्रेडिट आवर आपके पास हों तो फिर आप स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं। चलें, खैर ये बातें आगे मज़ीद आएंगी, और यहाँ पे मैं सम अप कर देता हूँ इन चीज़ों को। और ये मैंने बता के भी आया हूँ कि STA 603 यानी रिसर्च मेथड कोर्सेस ये सेकंड सेमेस्टर में होता है, इसको पास आपने लाजमी करना होता है ताकि आप आसानी से तीसरे सेमेस्टर में जा सकें। तो ये आप लिंक मैं यहाँ डाल भी दूँगा वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। अब आ जाएँ ज़रा एक LMS के ऊपर, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ और फिर फ़ीस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। हम ये एक B.Ed के स्टूडेंट का LMS है और यहाँ पे हम देखते हैं माई स्टडी स्कीम। ये वही स्टडी स्कीम है जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ। ये पहला सेमेस्टर है और ये सेकंड सेमेस्टर है। फिर सेकंड सेमेस्टर में ये देखें यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टूडेंट ने 7 सब्जेक्ट लिए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कि आप 7 सेमेस्टर सब्जेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्टिव जिनके आगे लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि वो होती हैं स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट। इलेक्टिव का 1 2 3 और ये 4, और ये सारे सब्जेक्ट यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप पास कर लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट ने कंप्यूटर की फील्ड को स्पेशलाइजेशन लिया, और यहाँ पे देखें कि जो जिनके आगे इलेक्टिव लिखा हुआ है वो सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन, ये भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंपैरेटिव एजुकेशन है, और इसके बाद ये सारी चीज़ें सेकंड सेमेस्टर में STA 630 भी है, ये उन्होंने पास की आसानी से। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनके अब थर्ड सेमेस्टर चल रहा है इस स्टूडेंट का, तो यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है। और इसके बाद ये देखें, ये जितना आप पास करते जाएंगे तो उसके सामने स्टडी लिखा आता जाएगा। और ये देखें कि सामने स्पेशलाइजेशन में ICT इन एजुकेशन और ICT इन एजुकेशन, और इस तरह फिर 2 सब्जेक्ट आगे जाके तीसरे सेमेस्टर में ले लिए। और बाकी टोटल इंटर्नशिप 6 क्रेडिट आवर की है, और इस तरह ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो के अलावा अगर आप देखना चाहें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, और आपको ये लिंक भी मिल जाएगा, डाल दूंगा वीडियो में, और ये वाला भी लिंक मैं डाल दूंगा। आप तसल्ली से ये सारी मज़ीद तफसील के साथ समझ सकते हैं। अब आज मैं आपको ग्रेड बुक दिखाता हूँ कि स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से पास किया है। माई स्टडीड कोर्सेज में जितने आप पास करते जाएंगे वो सारा शो होता जाएगा। और अब आ जाएँ ज़रा ग्रेड बुक के ऊपर, फिर मज़ीद तफसील क्लासों के ऊपर कर लेते हैं। ये जी ग्रेड बुक है, यहाँ पे देखें टोटल आपको 55 क्रेडिट आवर्स चाहिए होते हैं। सेकंड सेमेस्टर का एंड हो चुका है और 37 क्रेडिट आवर्स इनके हैं। 4 में से 3.87 CGPA है, और यहाँ पे रिज़ल्ट का भी आपके सामने है। ये फाल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मैंने आपको बताए थे कि 7 सब्जेक्ट होते हैं फाल में, यानी एक सेमेस्टर में ये फाल और स्प्रिंग सेमेस्टर चलते हैं। तो यहाँ देखें कि उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, ऑलमोस्ट 4 CGPA है उनके 4 सब्जेक्ट में, फिर एक में 3.60 और 3.53। और उसके बाद फिर देखें आगे आ जाएं, ये VU 001 इसमें वीडियोस देखने होते हैं, लेकिन उन्होंने पहले सेमेस्टर में कंप्लीट नहीं किए, तो यहाँ पे F लगा हुआ है। फिर अगले सेमेस्टर में जाकर स्प्रिंग में चूज़ किया और वीडियोस कंप्लीट किए, तो यहाँ पे P लिखा हुआ आ गया, पास हो गया। अब सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने STA 630 रखा, स्प्रिंग 2023 में जाके, फिर उसके बाद EDU 431, और इसके बाद ये, और इसके बाद ये, और इसके बाद ये। इस तरह यहाँ पे 2 सेमेस्टर का आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। और आप देखें कि इसमें 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पूरा 4 CGPA आया हुआ है, और सिर्फ एक में 3.33 है। तो अब ये 2 सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, तो तीसरे का जैसे ही अब पेपर ख़त्म हुए हैं तो 15 मार्च तक रिज़ल्ट आ जाएगा, और आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी CGPA के साथ ये स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगी। अब आ जाए ज़रा क्लासों के ऊपर।
क्योंकि वीडियो इस तरह लंबी हो जाएगी, मैं अब आपको यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। सिलेबस के ऊपर बात हो चुकी है, एलिजिबिलिटी के ऊपर बात हो चुकी है, अब 2 चीज़ें रह गई हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर और क्लासेस और एग्ज़ाम्स। जल्दी से अब इसको भी सम अप करते हैं। अब क्लासेस आ जाएँ कि क्लासेस होती किस तरह हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये आपका एक LMS होगा, आपको इसका एक ID पासवर्ड बना के दिया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस। और यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट CS 507 उसका नाम लिखा हुआ है, उसमें क्रेडिट आवर्स और बाकी तफसील है, उसके टीचर्स का नाम है, उसकी एजुकेशन है कि कहाँ से उन्होंने पढ़ा, और नीचे जो एक बटन है असाइनमेंट्स, GDB, क्विज़, एक्टिविटीज़ और अनाउंसमेंट्स। तो एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। जो भी असाइनमेंट्स ये टीचर्स देंगे वो यहाँ पे आती जाएंगी, और इस तरह यहाँ पे आप देखेंगे असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, ये उसकी असाइनमेंट फ़ाइल होती है। जब उसकी डेट गुजर जाती है तो फिर सॉल्यूशन भी उसका अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन जब ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने खुद उसकी असाइनमेंट को बना के यहाँ पे अपलोड करना होता है, और उसके यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। 15 में से 8 आए हुए हैं, 20 में से 20 भी आए हुए हैं माशाल्लाह। और अब चलें दूसरे टैब के ऊपर। असाइनमेंट को हमने देख लिया, GDB होता है इसमें जनरल एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे आपकी कंसेप्ट के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे देखें कि टोटल नंबर 5 का एक GDB है, आपसे कंसेप्ट आपके पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे डेट वगैरह होती है कि ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने उसको सबमिट करना होता है, सबमिट किया गया, और फिर उसके बाद आप देखें कि माशाल्लाह 5 में से ही 5 नंबर आए, और कमेंट्स भी इंस्ट्रक्टर ने कर दिया कि एक्सीलेंट, ये नंबर भी काउंट होते हैं। अब आ जाएं क्विज़ के ऊपर। क्विज़ ऑनलाइन होते हैं, ड्यू डेट बता दी जाती है, और फिर उसके दौरान आप क्विज़ को ओपन कर लेते हैं, और हर क्विज़ के 4 ऑप्शन आते जाते हैं, आप उनमें से एक को क्लिक करते जाते हैं। यहाँ पे टोटल 4 क्विज़ आए हुए हैं इस सब्जेक्ट के, यानी CS 507 के, तो सभी में एक जैसा ही डाटा होता है। क्विज़ 1 में ये ओपनिंग डेट थी और ये क्लोजिंग थी, यानी 27 को आप कर सकते थे, 28 को कर सकते थे, 29 को कर सकते थे। 10 नंबर स्टेटस क्लोज हो चुका है, इसका मतलब है कि ये डेट गुजर चुकी है। और आगे सबमिट स्टेटस क्या है कि क्विज़ को किया गया था और उसमें से 7 नंबर आए। फिर इस तरह अगले में 10 में से 7 आए, 10 में से 6 आए और 10 में से 5 आए, ये सारे नंबर काउंट होते हैं। अब आ जाएँ एक्टिविटीज़ में। कुछ अगर ऑनलाइन सेशन एस टीचर ने करना हो तो फिर वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आपका फ़लाँ डेट को फ़लाँ चीज़ का ऑनलाइन सेशन है, आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से वो सेशन देख लेते हैं। अनाउंसमेंट्स अब आ जाएँ। इस टीचर ने इस सब्जेक्ट के मतलब जितने भी चीज़ें आपको बतानी होंगी, उसमें सिलेबस होगा, उसमें कुछ और चीज़ें होंगी, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी वो इन अनाउंसमेंट्स के अंदर डाल देंगे, और यहाँ से स्टूडेंट फिर उसको पढ़ लेते हैं कि अब इसके बारे में ये आने वाला है। जैसे कि देखें पेपर हुए हैं अभी, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न फाइनल टर्म, यहाँ पे पेपर भी बता दिया गया कि इतना उसमें शामिल होगा सिलेबस, और उसका जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह होगा। उसमें कितने सवाल होंगे, लंबे यानी लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, किस तरह की मार्किंग होगी और कितना सिलेबस उसमें शामिल होगा, ये सारी तफसीलात आपको अनाउंसमेंट में मिल जाती है। अब यहाँ पे देखें कि सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे एक जैसी हैं, एक जैसी चीज़ें सभी में आपको नज़र आ रही हैं। तो अब आ जाएं ज़रा लेक्चर्स लेना कैसे होता है। इसे किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करते हैं तो आप वो जो उसके अंदर डाटा अवेलेबल होता है वो सारा ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखें ये लेसन्स इसके हैं, और हर लेसन के बाद फिर बताया हुआ है कि जब इतने लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो असाइनमेंट आ जाएगी, GDB आ जाएगी, इस तरह ये क्विज़ 1 आ जाएगा, क्विज़ 2 आ जाएगा, यानी पूरा आपको एक स्केच बना के दे दिया जाता है। और हर वीक में फिर जितने सिलेबस चलने होते हैं, इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि जो लंबे वीडियोस हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये वीडियो का नाम है डिफाइनिंग नीड्स, और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी जो वीडियो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी, और ये वीडियो ऑलवेज़ अवेलेबल होती है, यानी ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स आएगा और गुजर जाएगा, आप जब चाहें देख सकते हैं। वीडियो में आता है वीकली शेड्यूल, यानी हर हफ्ते का शेड्यूल आता है, वो आपने देखना होता है। और फिर यहाँ पे देखें तो उनकी जो आउटलाइंस हैं, पहले लेसन की PPTs भी हैं, और उसका जो रिटन मटेरियल है वो सारा भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह वीडियो देखते हैं और अपना लेसन्स कंप्लीट करते हैं। वापस चलते हैं।
वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वीकली शेड्यूल होता है, टोटल 15 के करीब हफ्ते होते हैं और हर हफ्ते का जो सिलेबस है वो डिवाइड किया होता है। तो आपने हर हफ्ते का शेड्यूल उस हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, चाहे वो किसी एक दिन में कर लें, चाहे वो आप 2 दिनों में कर लें, जैसे भी आपने करना होता है वो आपको करना होता है। अब आ जाएँ जो लास्ट में एक चीज़ है कि टीचिंग प्रैक्टिस और जो थीसिस है उनके पेपर नहीं होते, उनमें आपकी असाइनमेंट्स होती हैं और बाकी चीज़ें होती हैं वो आपने कंप्लीट करनी होती हैं। जैसे यहाँ पर EDU 630 है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, इसमें इसका पेपर नहीं होता और ना ही ये जो टीचिंग प्रैक्टिस है इसका पेपर होता है। इसमें जस्ट प्रैक्टिकल वर्क होता है, ये रिसर्च होता है किसी टॉपिक के ऊपर। जो BS कर रहे हैं उनको पता है। यहाँ पे देखें असाइनमेंट्स हैं जमा कराई हुई रिसर्च के हवाले से और फिर साथ साथ उसकी मार्किंग होती जाती है। अब आ जाएँ टीचिंग प्रैक्टिस में, जो आपने स्कूल में किसी जगह पे जाके इंटर्नशिप करनी है उसकी असाइनमेंट्स भी इसी तरह ही होती हैं और एक एक असाइनमेंट्स आपको भेजी जाती है और साथ साथ आप जमा करवाते जाते हैं प्रॉपर्ली और यहाँ पे उसके नंबर लगते जाते हैं। तो अब आ जाएँ लास्ट में फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो 500 रुपये के साथ आपका अप्लाई हो जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ीस स्ट्रक्चर। सिंपल मैं आपको लिख देता हूँ कि बनेगा कितना। अप्लाई करने के लिए सिर्फ 500 रुपीज़ काफ़ी हैं, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फिर आपकी जो दाखिला फ़ीस होगी वो होगी, मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको फ़िगर दे रहा हूँ, तो इसके साथ साथ आपने वो जमा करवा लेनी है। 11,500 रुपये आपकी सेमेस्टर नहीं, आपकी एडमिशन फ़ीस होगी और उसके बाद पहला जो सेमेस्टर होगा उसमें आएगी तकरीबन कुछ 16,500 रुपये। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 5 इंस्टॉलमेंट में तो आपकी तकरीबन बन जाएगी, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2700 से 2800 रुपये तकरीबन आपकी फ़ीस बननी है पर मंथ। आप ये 5 इंस्टॉलमेंट में जमा करवा सकते हैं, यानी फ़ीस दूसरी यूनिवर्सिटी की निस्बत बहुत कम है अभी। तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें जो फ़ीस भी मैंने आपको बता दी और ये दाखिला फ़ीस सिर्फ एक दफ़ा होती है और बार बार नहीं होती। अब आ जाएँ ज़रा एग्ज़ाम्स के ऊपर। एग्ज़ाम्स को अगर हम देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ ही एग्ज़ाम्स होते किस तरह है। MCQs टाइप होते हैं और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी शॉर्ट जो होता है वो 3 नंबर्स का होता है। इस तरह का इंटरफेस होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए जब आप कंप्यूटर कैंपस में देने जाते हैं एग्ज़ाम्स। और ये डेट शीट आप खुद बनाते हैं गिवन डेट और टाइम के अंदर, और जिस सिटी में आप देना चाहें, जिस शहर में देना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। डेट शीट बनी बनाई नहीं आती, सिर्फ टाइम बताया जाता है और बाकी सारा कुछ आप खुद अपना बना लेते हैं डेट शीट जहाँ पेपर देना चाहें। स्टार्ट पेपर करते हैं तो इस तरह ये क्वेश्चंस है, नीचे MCQs होते हैं, आप उसको लगाते जाते हैं। यहाँ पे सेव का बटन है, सेव करके फिर उसको आगे जाते हैं और इस तरह आप एक एक करके अपने MCQs करते जाते हैं। इस तरह अब देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल हम एक तो लास्ट पे चले गए थे, एक एक करके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप अब देखें कि MCQs को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होता है, ऑप्शन होता है क्वेश्चन का और नीचे उसके आंसर होते हैं। आप उसमें से जो भी लगाना होता है लगाते हैं और सेव करने के बाद फिर आगे चले जाते हैं। और जैसे जैसे आप क्विज़ करते जाते हैं, यानी MCQs करते जाते हैं, फिर आपका वो यहाँ पे एरिया वो ग्रीन होता जाता है और किसी भी तरह आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट जा सकते हैं। यानी हम 2 के बाद हम सीधे 13 पे आ गए, तो ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, सेव किया और उसके बाद हमने नेक्स्ट कर लिया। अब बिल्कुल लास्ट में जाके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह हाउ टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग ऑफ विंडो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप उसका आंसर लिखेंगे और यहाँ पे फिर उसको आप टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद आप उसको सेव कर देते हैं और आप चाहें तो MS वर्ड के अंदर भी जाके कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, आप वर्ड में जाके लिखें और वहाँ से उसको कॉपी कर दें और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह ये सारा पेपर आपका हो जाता है और ये साथ साथ आपका सेव होता जाता है। तो इस तरह ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर होते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।
अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं इनके हवाले से क्विज़, असाइनमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें, तो आपको इस मेरे चैनल के ऊपर सारी की सारी मालूमात मिल जाएंगी। और अब आ जाएं लास्ट में एडमिशन के लिए। जैसे अगर आप पाकिस्तान से कहीं पे भी हैं तो एडमिशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, ये एक यूनिवर्सल टाइप सिस्टम है। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई आपका इनरोल कर सकता है और आप किसी के साथ भी अटैच रह के आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम्स आप अपने सिटी में देते हैं जहाँ पे आपका शहर होता है। ऑलरेडी हमारे पास जो हमारे कैंपस स्टूडेंट्स हैं वो मैं बाकी स्टूडेंट को भी बताता हूँ, वो कुछ कराची भी हैं और इवन के कश्मीर में भी हैं, यानी तकरीबन हर सिटी में, बलूचिस्तान से लेकर पंजाब और सिंध और फिर KPK और कश्मीर, सब में ही इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं। और हमारा एक पूरा सेटअप है स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। तो हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, हमारा फेसबुक पेज भी है, वेबसाइट भी है, प्रॉपरली है। और इंशाल्लाह आप कहीं से भी हैं तो आपका एडमिशन इंशाल्लाह कर देंगे। और करने के बाद जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता रहेगा जब तक आप जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी B.Ed के हवाले से। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फ़ीस स्ट्रक्चर 500 रुपये के साथ अप्लाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। मास्टर डिग्री दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एलिजिबिलिटी में मास्टर डिग्री BS 4 ईयर होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स आप कौन कौन से भेजेंगे? आप भेजेंगे ID कार्ड दोनों साइड से रिक्वायर होगा, मैट्रिक, इंटर, BS, और अगर जिनका MA है वो साथ में BSc और MA भी भेजेंगे। ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड PDF बना के या स्कैन करके। ईमेल अपना लाजमी होना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट को टाइपिंग का मसला दरपेश होता है, तो टाइपिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपको मैंने दिखाया है कि MCQs टाइप पेपर्स हैं और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 3 नंबर के और 5 नंबर के हैं। तो इतना तो हर बंदा आजकल मोबाइल के ऊपर भी टाइप करता है मैसेजेस में चीज़ों की डिटेल बताने में, तो टाइपिंग का कोई मसला नहीं होता। और एग्ज़ाम भी बता चुका हूँ, क्लासेस लेने का तरीका भी बता चुका हूँ, सिलेबस आपके सामने क्लियर कर दिया है। फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसे ही है कि 500 के साथ अप्लाई हो जाएगा। जैसे फ़ाइल वेरीफाई होगी आपकी, उसके बाद 405 रुपये आपने जमा कराने हैं। एडमिशन फ़ीस जस्ट वंस, यानी पूरी डिग्री में एक ही दफ़ा होती है। और बाकी जो आगे सेमेस्टर फ़ीसें हैं वो 5-5 इंस्टॉलमेंट में होती हैं, तो वो आप इसी तरह आसानी के साथ जमा करवा सकते हैं। डिग्री में कोई मसला नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है। जो इसके चांसलर्स हैं वो आपको मैं बता दूं कि जो सदर पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के जो भी सदर होंगे वक़्त के, ठीक है, वो यहाँ पे एज ए चांसलर वर्चुअल यूनिवर्सिटी काम करते हैं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ़ेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और जो डिग्री जारी होनी है वो इनके सिग्नेचर के साथ जारी होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होंगी। मज़ीद पूछना चाहेंगे तो फिर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, चैनल में भी। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके एडमिशन के टाइम पे। कुछ पूछना हो तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।